गया जमाना बैठो बोल तो बैठना, उठो बोल तो उठना नहीं होता। अब हम बोलेंगे भाग तो भाग। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? मस्जिद को शहीद कर दिए और हमसे छीन लिए, फसाद करवाए, इंसाफ नहीं किए, जालिम को इख्तियार दे दिए, हमारी बर्बादी के फसाने बन गए। भारत में तमाम लोग आकर दबा रहे हैं, दीवार की तरफ धकेल रहे हमको, दीवार की तरफ हट जाओ। जिस तरह कचरा साफ करते ना झाड़ू से, इस तरह हमको कचरा समझकर साफ कर रहे हैं। याद रखो, मैं जब तक जिंदा रहा अपनी ये बात करता रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है किसी को तकलीफ हो, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम्हारे बाप की सीट है हा? या तुम्हारे खानदान में मेहर में आई थी वो? बिदर क्यों लड़ रहे? लड़ेंगे बिदर। ये बिदर के किले की दीवारों को अल्लाह जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेगी कि मजलिस को तो वारिस बनो अपनी तारीख के। नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना, दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ। पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, तो सब मारो चली आती है। आ जाता हूं, जितने मारे उनको लपेट लिया हूं। हमारी बर्बादी के फसाने बन गए भारत में, मेरी बर्बादी के फसाने बन गए। और आप आकर मुझसे कहते हैं ने अपीसमेंट हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपीसमेंट इसको कहते हैं कि रमजान आया, इफ्तार की दावत, एक मुशायरा कर दिए, कव्वाली कर दिए, ओ क्या नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं जो मेरी बात को समझ रहे हैं, उन बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं, हमारी मां और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं जो अपने घर में बैठकर इस दीवाने की आवाज को सुन रहे हैं। याद रखो, अगर आज आप उठकर अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं करेंगे, अगर आज 2021 में इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का आदिवासी अगर मेरी इस बात को नहीं समझ रहा है तो याद रखो, नुकसान हमारा होगा। फिर रोकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम फिरका परस्ती को हराएं, जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर आज 306 बीजेपी के एमपी लोकसभा में है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? बिदर से 2 मर्तबा बीजेपी का एमपी जीत गया तो क्या इसके जिम्मेदार आप हैं? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। डरो मत। कैसा जीता उन्हें? कैसा जीता? मैं आके बोला था ख्वाब में, मैं उड़ के आया था। कैसा जीता उन्हें? सोचो, आप हंसने का नहीं है, एक पैगाम और फिक्र लेकर जाओ। कैसा जीता वो? क्यों जीता वो? इसके जिम्मेदार आप नहीं है, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, इसके जिम्मेदार कुमारस्वामी की पार्टी है, वो जिम्मेदार है। तुम अपने लोगों को नहीं रोक सक रहे, अपने वोटर को। यहां के दूल्हे भाई की तलवार बन के हमको बता रहे, वहां नहीं रोकते जाके। वहां भाग गया, उन्हें मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा। हमारे पास आकर बोलते हैं नहीं नहीं देखो उन्होंने आ गए ना, अब हमारे से मिलकर हो। अरे तुम लोग उसको जिता रहे, हम नहीं जिता रहे। आपका वोटर भाग गया उधर, उन्हें आरएसएस की चड्डी और पैंट पहन के भाग गया। हम तो नहीं गए। मगर नहीं, आप लोगों सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। अरे हम खुद मर जा रहे ना, कितनों को जिंदा रखेंगे आप? कितनों की गुलामी करेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बंगाल को जाकर देखा हूं, मालदा और मुर्शिदाबाद, क्या आप सोच सकते बिदर में बैठकर कि मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल कहती है कि 300 बीपीपी होना चाहिए, वहां पर 300% ज्यादा है। आप बताइए क्या हो रहा है? बंगाल में 38% मुस्लिम जो हैं वो महाना 2400-500 रुपये कमाते। कोई जी सकता उसमें? यह फिरका परस्ती नहीं है। और हम पे इल्जाम लगाते हैं 11% बच्चे हायर एजुकेशन में, 27% की आबादी है। ये तमाम लोग आकर दबा रहे हैं, दीवार की तरफ धकेल रहे हमको, दीवार की तरफ हट जाओ। जिस तरह कचरा साफ करते ना झाड़ू से, इस तरह हमको कचरा समझकर साफ कर रहे हैं। याद रखो,
मैं जब तक जिंदा रहा अपनी ये बात करता रहूंगा, मुझे परवाह नहीं है किसी को तकलीफ हो। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? मस्जिद को शहीद कर दिए और हमसे छीन लिए, फसाद करवाए, इंसाफ नहीं किए, जालिम को इख्तियार दे दिए। अब बताइए आप, अगर अब नहीं उठेंगे तो कब उठोगे? मेरी बात अगर कड़वी लग रही है तो आदत डालो, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हारे सामने खड़े होकर चापलूसी या मुनाफिकत नहीं कर सकता। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं जो तुमको नहीं बताई गई थी। यह सच्चाई है हमारे देश की, यह सच्चाई हमारे देश की। यकीनन देश से मोहब्बत करना है और करते रहेंगे, मगर देश से मोहब्बत करना अलग है, सियासत में अपना मुकाम पैदा करना यह भी हुब्बुल वतनी है। अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपना एक मुकाम पैदा करो। हम गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम चापलूसी करने के लिए नहीं पैदा हुए। डरना डरा रहे हैं, क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? नहीं, बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी आ रही तो तुम्हारी वजह से आ रही। राहुल गांधी नहीं हारे अमेठी, मैं हराया जाके। वहां से गुलबर्गा से क्या नाम है हमारे मशहूर लीडर का, वहां के खड़गे साहब हार गए, मिर्ची से ठहराए उनको। अब्दुल रहीम मिर्ची लगाए जाके, हार गए उन्होंने। अब उन्होंने क्या बोल रहे कांग्रेस के लोग? नहीं, कैसा दिए इलियास बागवान को? हमारी सीट है। तुम्हारे बाप की सीट है? हाँ, या तुम्हारे खानदान में मेहर में आई थी वो? बिदर क्यों लड़ रहे? लड़ेंगे बिदर। ये बिदर के किले की दीवारों को अल्लाह जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेगी कि मंजलिस को दो, वारिस बनो अपनी तारीख के। क्यों लड़ रहे? वहां क्यों लड़ रहे? इधर क्यों जा रहे? वो गया जमाना, बैठो बोल तो बैठना, उठो बोल तो उठना नहीं होता। अब हम बोलेंगे भाग तो भाग। यहां नहीं लड़ना। वहां क्यों जा रहे आप? नहीं, बंगाल में क्या करेंगे? आपके जलसों में लोग नहीं आए, मिला मत आन दो। आपको तकलीफ, पेट में क्यों तकलीफ हो रही? नहीं, लोग कम है तो भी आप जोशीली तकरीर करें। अरे दीवाने करना है, जोश पैदा करना है। जब तक जोश नहीं पैदा करेंगे होश में फैसले नहीं ले जा सकते। उठाना है, जज्बात हिलाना है, हिलाना है, हिला के रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, वहां 6 लड़ रहे खाली बंगाल में। पेंचिश हो गई इन लोगों को। अरे क्यों लड़ रहे भाई आप? मिला कहां से लड़ना? नहीं, आते कहीं को आप? मिला क्यों नहीं आना? नहीं, बंगाल से क्या मिला? सिराजुद्दौला हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के थे, उन्हें आए। पलासी की जंग में हमारे अबू अजदाद भी थे, आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल हमारे वतन अजीज का है। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में फसाद हुआ, दिल्ली में दोनों मजहब के लोग आपस में लड़ रहे। क्या किया मालूम चीफ मिनिस्टर वहां का? मालूम आपको क्या किया उन्हें? बड़ा सेकुलर है ना, उन्हें अपने आप को बोलता हूं मैं बहुत सेकुलर हूं, बहुत सेकुलर हूं। क्या किया मालूम आपको? महात्मा गांधी की समाधि पे जाके मुंह को बंद कर लेके बैठ गया। नहीं, हंसने का नहीं है, सोचने का टाइम है, सोचने का टाइम है। आप सोचो ये मुल्क कहां जा रहा। वजीर आजम बोलते मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो ममता बनर्जी बोलती है मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, और वो भी मेरा गोत्रा शैंडलिया है। क्या है भाई ये सियासत जो मुल्क में चल रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा भारत की सियासत में जो इजराइल की सियासत आज हो रही है कि हर इजराइल में हर पार्टी यहूदी वोटों की फिक्र करती है, इसी तरह यहां पर सब ये बताना चाह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके कि जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा हिंदू कौन है? ये सब दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरे को मालूम कि मेरे जुमले के बाद कल से टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, मेरा निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। करो कितना निकाह करते करो, टीवी पे मेरे मैं एक नहीं 150 शादियां कर सकता हूं, मगर अमली जिंदगी में एक से ही परेशान हूं। अब अगर उन्हें सुन लिए फसाद बुक पे तो घर पे गए तो इंतजार में रहते क्या बोले है, ऐसा ही मामला है। मगर आप देखेंगे कैसा बोले, ओवैसी फिर से भड़का भाषण दिया बिदर को जाके। क्या मुशायरा हो रहा है? यहां पे जलसा हो रहा बिदर की सरजमीन पर, यह तारीखी सरजमीन पर जलसा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर इस बल्दी इंतखाबात में
एक तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई तारीख को रकम करेंगे। और जब गुजरात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, हाँ आखिर में लगाएंगे, ठहरो। अगर नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना, दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ, पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, सब मारे तो चले आते, कहां जाता हूं, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये। कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं।